हेलो दोस्तों, अगर मैंने आपसे पूछा कि ह्यूमन बॉडी में कौन सा पार्ट इम्पोर्टेंट होता है तो बेशक आप कहेंगे कि ह्यूमन बॉडी में ब्रेन इम्पोर्टेंट होता है। तो कुछ ऐसे ही कंप्यूटर में भी उसका ब्रेन होता है जो कि मदरबोर्ड के साथ सीपीयू में अटैच होता है, जिसको कहते हैं प्रोसेसर। इसी प्रोसेसर के बारे में आज हम इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। दोस्तों, प्रोसेसर एक कंप्यूटर में बहुत ही इम्पोर्टेंट चिप होती है जो कि मदरबोर्ड के साथ सीपीयू में अटैच होती है। प्रोसेसर की मदद से हम जो भी कमांड देते हैं उन कमांड्स को कंप्यूटर समझ पाता है। हम जब भी कंप्यूटर में जो भी इनपुट डिवाइस होते हैं उन इनपुट डिवाइस की मदद से कोई भी कमांड देते हैं। कमांड देने के बाद वो जो प्रोसेसर लगा हुआ होता है वो प्रोसेसर क्या करता है, उन कमांड्स को डिकोड करके बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद जो भी हमारा कमांड होता है उस कमांड के अनुसार आउटपुट देने लगता है। मतलब जो भी हमने कमांड दिया है, जैसे कि हम टाइप करते हैं या क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हमारे सामने स्क्रीन पर जो भी रिज़ल्ट आता है, जो भी हमें दिखने लगता है, वो इस प्रोसेसर की मदद से सभी हो जाता है। ये जो प्रोसेसर होता है, ये प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है जो कि सभी डिवाइस में अटैच की जाती है, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल या टैबलेट। इन सभी में ये जो प्रोसेसर होता है ये लगा हुआ होता है। इतना ही नहीं, तो हमारा जो कंप्यूटर होता है, इस कंप्यूटर का जो भी स्पीड होता है वो स्पीड इस प्रोसेसर की मदद से और बढ़ जाता है। दोस्तों, ये जो प्रोसेसर होता है, ये प्रोसेसर हम जो भी कमांड देते हैं उन कमांड्स को फॉलो करके जो भी आउटपुट होता है उस आउटपुट को हमारे सामने लाकर दे देता है। हम जब भी कंप्यूटर में जो भी इनपुट डिवाइस लगे हुए होते हैं उनकी मदद से हम जो कमांड देते हैं, जैसे कि हम किसी सॉफ्टवेयर पर जाकर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद जो प्रोसेस होते हैं वो प्रोसेस सभी इस प्रोसेसर की मदद से होती है और उसके बाद हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाता है। मतलब हम जो भी इनपुट देते हैं, इनपुट देने के बाद ये जो प्रोसेसर होता है ये प्रोसेसर हमें आउटपुट प्रदान करता है। ये जो प्रोसेसर होता है ये प्रोसेसर रैम से अटैच होता है और जो भी रैम होती है वो रैम हार्ड डिस्क से अटैच की गई होती है। हम जब भी कंप्यूटर पर कुछ प्रोसेसिंग करना चाहते हैं या फिर जो भी इनपुट डिवाइस होते हैं इनकी मदद से हम जो भी कमांड देते हैं, इन सभी डाटा को जो भी हार्ड डिस्क होती है ये हार्ड डिस्क क्या करती है, उस डाटा को रैम में ट्रांसफ़र करती है। रैम में ट्रांसफ़र करने के बाद रैम क्या करता है, उससे जुड़ा जो भी प्रोसेसर होता है उस प्रोसेसर में भेजने के बाद वो प्रोसेसर जो होता है वो प्रोसेसर क्या करता है, वो जो डाटा होता है एक एक करके वो डिकोड करता है। डिकोड करने के बाद वो जो सभी उसका जो आउटपुट है वो हमारे सामने दिखने लगता है। दोस्तों, मैंने बहुत बार बोला है कि डिकोड करता है। आखिर ये डिकोड क्या होता है? जब भी हम कुछ कंप्यूटर पर कमांड देते हैं उस कमांड को ये जो प्रोसेसर होता है ये प्रोसेसर बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है और इसी को हम कहते हैं डिकोड करना। और दोस्तों, प्रोसेसर डिकोड की जो भी प्रोसेस होती है उसको पूरा करके फिर उसके बाद जो भी डाटा होता है वो डाटा सीपीयू के दूसरे पार्ट में, मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में भेजकर आगे एक्शन के लिए भेज देता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ प्रोसेसर के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।